जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया. I think it's kind of ridiculous you're not sitting down. Oh, I don't mind standing. Well, there's plenty of room, and I'm not intimidating. Yeah, it's true. जी जनाब, क्या हो रहा I है? have to ask, what's in the box? बड़ी देर कर दी It's, आने. टाइम देख रहे हो? it's nothing. वो दरअसल मैं Well, you carry it ऑफिस like चला it's गया था something. रिजाइन देने, और उसके बाद मैंने ढेर सारी शॉपिंग की. Sorry, it's देर तो none लगी of my जाती है. business. I guess I was just. साहब ये कहाँ रखे हैं? मेरे सर पे रख दो, ऊपर जाकर कमरे में रखो. It's जी अच्छा. picture frames, stapler, अबे बात तो आराम से करो एटलीस्ट. pen. बहुत अजीब है तुम्हारे घर के मुलाजिम. अच्छा खासा मूड था, Not a human head. खराब कर दिया. इतनी शॉपिंग किस खुशी में करके लाए हो? I'm Claire. जाहिर है कल ऑफिस जाना है, वहाँ पर मेरा एक नाम होगा, मुकाम होगा. I'm और Elroy. तुम्हें तो पता है Elroy. लोग जाहिर ही देखते So, हैं. Elroy. Sorry. I काफी अकलमंद हो गए हो तुम. What? No. तारीफ के Oh, लिए. because of the box? वैसे तुम्हें शॉपिंग के लिए मुझे साथ ले जाना I चाहिए didn't था. lose my job. पता नहीं क्या उल्टा सीधा उठा के ले आए होगे. क्या मतलब? Congratulations then मतलब ये है कि तुम्हें क्या पता है इन सब बातों का. for not losing your job. अंकल घर नहीं है क्या? तुम्हें पता तो है कि वो देर से आते हैं. This is my mom's stuff. Was. She died. चले मैं अपने कमरे में रेस्ट करने जा She रहा हूँ worked up at और चाय the पी insurance company. Up the street. चाय का टाइम नहीं है. She worked- खाने का जब टाइम होगा तो मैं बुला लूंगी. तुम रेस्ट करो जाके. When I was in high school, I'd get up for school in the morning and she'd already be gone. शॉपिंग नहीं देखोगी? She'd be Mood leaving नहीं for हो रहा. notes. I don't know why I'm telling you any of this, to be honest. She sounds amazing. हुकैमा, जब से आपका पैगाम मिला है ना, मैं भी बहुत बेचैन रहा हूँ. बस फुर्सत मिलते ही सीधा आपके पास आ गया. जीते रहो बेटा, औलाद की तरफ से सुख पाओ. बहुत मान से और यकीन से मैंने तुम्हें बुलाया है. हालात मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ. मुझे यकीन है आबिद हमारी तरफ से गाफिल नहीं. बस इस वक्त वो अपना मुस्तकबिल महफूज करने में लगा हुआ है. पलट कर आएगा ज़रूर, मुझे यकीन है. लेकिन मेरे पास उसका इंतज़ार करने का वक्त नहीं है. जवान बच्ची का साथ है और ज़माना तुम देख ही रहे हो कि क्या है. इंसान इंसान नहीं रहा है, घात लगाने वाला जानवर बन गया. मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मेरे पास बस एक ही कीमती शय है और वो है मेरी बच्ची बानू. बहुत डरती हूँ बेटा, रात को ठीक से सो भी नहीं सकती. मैं ये चाहती हूँ कि बानू को तुम कुछ अरसे के लिए अपने पास ले जाओ. मेरी अमानत संभाल लो बेटा. हुकैमा, मैं ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बड़ी जिम्मेदारी की बात है ये. मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अख्तर. मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसको नाज़ो नेम से रखो. गरीब बच्ची है, मेहनत की आदी है. सर पर शफकत का हाथ रख दोगे, उसी में खुश हो जाएगी. आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उस घर की मालकिन सलमा है. माफ कीजिएगा, बगैर उससे बात किए मैं कोई फैसला नहीं कर पाऊंगा. ये तो मैं कब कह रही हूँ कि उसे ना पूछो. उससे जरूर पूछो तुम. नानी ने ये कैसे सोच लिया कि मैं भी मामू की तरह उन्हें अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? ऐसा नहीं हो सकता. मैं नानी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं. अरे बानो, चाय नहीं लाओगी क्या?
अच्छा अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है आपका? ये जो तुम्हारा बाप है ना, ऐसी बातें करता है कि मेरे अच्छे खासे मूड का सत्यानाश करके रख देता है। अब इतनी दूर से क्या कह दिया उन्होंने? जब अख्तर ने मुझे ये बताया ना कि फुप्पी अम्मा बुला रही हैं, मैं तो उसी वक्त ठिठक गई थी कि हो न हो मसला जरूर कोई टेढ़ा है, वरना फुप्पी अम्मा को हमारी याद कैसे आ गई। और वही हुआ, मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त निकला। अच्छा, हाँ भाई, उस लड़की से हमारी दूर परे की कोई रिश्तेदारी है। तुम्हारे अब्बा की फुप्पी की बेटी तो कहाँ के रिश्तेदार ठहरे हम, जो बिला वजह रिश्तेदारी में हमारे सर पे जिम्मेदारी डाली जा रही है। क्या ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हारे अब्बा की फुप्पी अपनी नवासी को उस घर में भेजना चाहती है, और तुम्हारे अब्बा उन्हें इस बात में कोई किसी किस्म की बुराई नजर नहीं आती। ये वही लड़की है ना जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं और वो घर का सारा काम दौड़ दौड़ के करती है? हाँ वही है। तो बस फिर आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। क्या मतलब? आपको मेड की जरूरत है ना? हाँ वो तो है। और ये लड़की घर के कामों में एक्सपर्ट है। आपको फुल टाइम मेड मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। मैं तो कहती हूँ आप पहली फुर्सत में हाँ बोल रहे हैं। मैंने तो इस तरह सोचा ही नहीं था। मेरी बच्ची, अभी तुम नादान हो, इस दुनिया को नहीं समझती। तुम्हारी नानी ने ये दुनिया देखी है। देखो बेटा, जवान लड़की बहुत कीमती होती है, उसकी हिफाजत करना पड़ती है। और हमारा मुहाफिज तो हमें छोड़ के चला गया है। हम तो जैसे खुले आसमान के नीचे आ गए। इसलिए बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम कुछ रोज के लिए अख्तर के यहाँ चली जाओ। आप जब वापस आ जाएगा ना, और मुझे यकीन है वो बहुत जल्द वापस आएगा, तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती नानी। अरे मैं अकेली कहाँ हूँ? कौसर है ना, 2-4 रोज में वो आ जाएगी मेरे पास। आपके पास तो कौशल नानी आ जाएंगी, पर मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना। किससे जिद करूंगी मैं? किसके साथ लाड करूंगी? अरे तुमने तो खामखा रोना धोना शुरू कर दिया है। और देखो, वहां जाकर तुमने खेलना कूदना नहीं है, पढ़ाई करनी है। इम्तिहान सर पर आए खड़े। मैं उदास हो जाऊंगी। अरे नहीं उदास होगी तुम। और वहाँ सुभान होगा ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बहुत अच्छा बच्चा है। क्या सोचेगा सुभान? कैसी बेचारी लड़की हूँ मैं, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अरे नहीं बेटा, वो ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। बस तुम अपना सामान बांधो और जाने की तैयारी करो। अख्तर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। आनी, अब मुझे याद तो करेंगी ना? नहीं, मैं तुम्हें क्यों याद करूं? मेरे पास वक्त ही कहाँ होगा। तो आ जाए, हम दोनों ढेरों बातें करेंगे, अपनी माजी की बातें, पुरानी बातें। फुफिया, अब इजाजत दें, बहुत देर हो गई। बानो बेटा चलो। अरे तुम रो रही हो? बानो
मैं तुम्हें फूफी अम्मा से मिलवाने लाया करूंगा, और कभी कभी हम फूफी अम्मा को लेके कराची चले जाएंगे। यूं समझो अपने घर से अपने घर में जा रही हो तुम। वहां सोबान भी है, उसके साथ तो भाई तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी है, और फिर मेरी बेटी जीनिया, टीपू, सबसे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। परेशान ना हो। चलो। चलो बैठो। फूफी अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा किचन में आके मेरा थोड़ा हाथ तो बटा लो, मैं बहुत थक गई हूँ। मम्मा आप देख रही हैं ना, मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। मामा ये फोन छुड़ाइए। वैसे आपको क्या जरूरत थी इतने लंबे चौड़े लंच बनाने की? कौन सा इंग्लैंड से मेहमान आ रहे हैं? हैदराबाद से तो लोग आ रहे हैं। अच्छा बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। 15-20 मिनट के बाद जाके सलाद बना लेना। वो आ रही है ना, बाबा की रिश्तेदार, वो खुद बना लेगी। और वैसे भी अब सारे काम उसी ने करना है। अच्छा ठीक है, मैं शावर लेने जा रही हूँ। चावल दम पे रखे हुए हैं, वो देख लेना। सुबान, चावल देख लेना। ठीक है देख लूंगा, सलाद भी मैं ही बना दूंगा। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा जाओ, सर पे खड़े मत रहो। हेलो उष्णा, कहाँ हो तुम? बेचारी नानी अकेली ही रह गई। मुझे नानी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब मुझ में और मामू में फर्क ही क्या रह गया? मामू की तरह मैंने भी नानी को अकेला छोड़ दिया। बानो क्या बात है, तुम खामोश हो गई हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे घर में तुम्हारा दिल लग जाएगा। मामू, क्या आप नानी को अपने घर नहीं बुला सकते? तुम तो अभी से ही उदास हो गई हो। फूफी अम्मा भी कराची आती जाती रहेंगी। मैं नानी के बगैर रही नहीं हूँ ना कभी, इसलिए उदास हो गई। तुम उन्हें रोज फोन भी कर सकती हो, और फिर वहां सोबान भी है। सुभान कैसा है? बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। पता नहीं मामा ने मीठे में कुछ बनाया है या नहीं। बानो अपनी नानी को छोड़कर आ रही है, उदास तो होगी, लेकिन मैं उसे उदास रहने नहीं दूंगा। बहुत ख्याल रखूंगा उसका। सुबान, जी माम। सुबान तुमने अभी तक ये नहीं बनाया सलाद? बस बन गया, तकरीबन रेडी है। अच्छा चलो ठीक है। मामा क्या बोलो? मीठे में कुछ नहीं है, आइसक्रीम ले आओ। मीठे में क्या जरूरत है मीठे की?
तुम्हारे बाबा वैसे ही शुगर के पेशेंट है, वो तो खा नहीं सकते और बच्चे भी शौक से नहीं खाते, रहने दो। वो बानो पहली बार आ रही है, मेहमान भी है ना, कुछ ले आता हूँ मीठे में। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लाने की। ये बिन बुलाए आन वारिद मेहमान नहीं वबाले जान हुआ करते हैं। पराई लड़की की जिम्मेदारी सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी हुई है। अच्छा सुनो जी। वो बर्तन लगाओ टेबल पे, तुम्हारे बाबा का फोन आया, वो आधे घंटे में आ रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि भूख के मामले में वो कितने कच्चे हैं। सुन रहे हो ना? जी सुन रहे। कितनी बदबू आ रही है तुम में से। तुम सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हो, ऊपर से नहाते भी नहीं हो। जाओ जाके नहाओ। आप तो जैसे दूध की नहाई हुई है। दूर हटो मुझसे। अभी दूसरी मोहतरमा भी आ रही हैं, अल्लाह जाने क्या होगा मेरा। अगर उनको आपकी तरह सफाई पसंद हुई ना, मैं तो मर गया। वो जाहिल गवार लड़की मम्मा बता रही थी कोई छोटा सा अजीब सा घर है उसका, वो क्या सफाई पसंद होगी। मेरी तो फ्रेंड्स आती जाती रहती है, मैं तो किसी को नहीं बताने वाली कि कोई ऐसी कोई लड़की हमारी रिश्तेदार है। बाबा आ गए लगता है। जाओ मम्मा को बताओ बाबा आ गए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बानो है जीनिया, और बानो ये जीनिया मेरी छोटी बहन और टीपू छोटा भाई। आप बानो बाजी है ना? आप तो जीनिया बाजी से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। टीपू तुम तो मम्मा के पास जा रहे थे ना, बताओ जाके उनको बाबा आ गए। जाओ। बानो आओ बेटा, आप सुबान तुम क्या खड़े हो? जाओ बाबा के लिए पानी लाओ। जी। जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया, जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। अख्तर, अब किसी किस्म का कोई बहाना नहीं चलेगा। फुप्पो बेगम कितनी बार इनवाइट कर चुकी हैं, अब आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ पापा, आप एक बार चलकर तो देखें। बिलीव मी, इतनी ग्रेसफुल लेडी है ना वो। मैं तो जब भी उनके घर जाती हूँ वापस आने का दिल ही नहीं करता। सुनो, चावल देना। जी। मजे का खाना है भाई। सच मैंने बनाया। सच कहा है, जो टेस्ट बेगम के हाथ के खाने का वो वाला मुलाजिम के हाथ में का। थैंक यू। ठंडा पानी पीना है। बात सुनो, नाम क्या है तुम्हारा? जी बानो। जो भी है वो किचन है, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल ले आओ। जी मैं लाती हूँ। बानो तुम बैठो, मैं ले। वैसे तुम्हारा नाम बहुत पुराना है, बानो। तुम इतनी पुरानी लगती नहीं। टीपू, बानो बड़ी है तुमसे, ऐसे नहीं कहते।
खाना खाओ ना। जी बस खा लिया, मैं आराम करना चाहती हूँ। सलमा, बानो के लिए कौन सा कमरा सेट किया? कमरा? कमरा तो आप इस तरह कह रहे हैं जैसे इस घर में 20 कमरे हैं। फिलहाल तो मैंने वो स्टोर में से टेबल हटवा के वहां बेड लगवा दिए, ये वहीं रहेगी। सुभान जी जाओ इसे कमरा दिखाओ। जी आओ बस। हद करती हो तुम भी, स्टोर में बेड लगवा दिया। हाँ तो हमारे घर का स्टोर भी उस घर से बेहतर है जहां से ये आई है। आजा आजा। बहुत काट कबाड़ जमा था यहाँ पे, मैंने सब वो जो छत पे कमरा बना हुआ ना वहां रखवा दी। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। सुभान, मुझे लगता है कि इस घर के लोग मेरे आने से ज्यादा खुश नहीं हैं। तुम भी तो खुश नहीं हो। मुझे नानी का ख्याल आता है, कितनी अकेली हो गई होंगी। बानो, आबिद मामू को चाहिए ना उन्हें अपने साथ ले जा। हाँ ये सही है, मैं मामू को कॉल करूंगी। लेकिन तुम्हारी मामा खफा तो नहीं होंगी ना? पता नहीं, वो सिर्फ जुबान की कड़वी है, दिल की बुरी नहीं है। जिनकी जबान जहर उगलती है उनके दिलों में झांकना कौन पसंद करता है? और वैसे भी जो लोग दूसरों को लफ्जों की मार मारते हैं उनके दिल कभी नर्म नहीं हुआ करते। तुम कुछ अर्सा यहाँ रहोगी, आदी हो जाओगी। और फिक्र क्यों करती हो, रहूं ना साथ। इतने दिनों में तुम्हें बहुत याद किया मैंने भी। पता है, तुम्हारी दी हुई गुड़िया को अपने साथ लेकर आई हूँ। बहुत बातें करती हूँ उससे। तुम्हें गुड़िया की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी बातें होंगी मुझसे कर लेना। सुभान, मुझे तुम्हारी बहन है, क्या नाम है उसका? जीनिया? हाँ, उसकी नजरों में मैंने अपने लिए बहुत सर्द मोहरी देखी है। मुझे लगता है शायद उसको मेरा आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, उसके बारे में ऐसा मत सोचो। हम जैसों से ज्यादा बात नहीं करती, ना ही अहमियत देती। पता है, उसके सामने बात करते करते अटक जाता हूँ। ऐसा लगता है कि बस लफ्ज़ साथ छोड़े। अच्छा, ऐसा क्या है उसमें? उसके सामने मत बोलना। तुम उसको गुस्सा भी कभी मत दिलाना। इस घर में जितने फैसले होते हैं उसके मशवरे से होते हैं। उसके मशवरे कभी गलत नहीं होते ना, इसलिए बहुत लायक है वो, बहुत ज़हीन है, इस घर का फख्र है। ये क्या पुराने मैचेस देख के तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ यहाँ से काम करो अपना। क्या बात है, आज मूड बड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है। कहीं उन मेहमानों के आने की वजह से तो नहीं? वैसे आपस की बात बोलूँ आप ही तो उसके आने से आपकी खूबसूरती के नंबर कट गए हैं। क्या बकवास है, जाओ यहाँ से। वैसे मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ, दूं? बोलो और जल्दी बोलो। मैंने आपकी और मामा की बातें सुनी थी। आप बेगम कुलसूम की बहू बनने के ख्वाब देख रही हैं। नहीं, अगर आप ऐसा चाहती हैं
तो एक काम करें, जब बेगम कुलसूम यहाँ पर आए तो बानो बाजी को छुपा देगा। क्या मतलब? अगर फैसला बदल गया तो? क्या बकवास कर रहे हो? तुम उस लड़की से मुझे मिला रहे हो? देखिए मैं छोटा हूँ, लेकिन जो कहता हूँ सही कहता हूँ। अब बेगम साहिबा को तालीम ज़हानत पसंद नहीं होगी, खूबसूरती पसंद होगी, है ना? अच्छा मैं जा रहा हूँ हैदर के पास, जल्दी आ जाऊँगा। सुनो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी बाजी। बाजी? मैं बाजी नजर आती हूँ तुम्हें? 8-10 साल बड़ी हूँ तुमसे। सीनिया नाम है मेरा। जी। वो किचन है। शाम को मम्मा पापा चाय पीते हैं, तो चाय बना लो और 1 कप मैगी। जी ठीक है, मैं बना दूंगी। सुनो, लंच के बाद किचन की सफाई नहीं, तो किचन की सफाई भी कर लेना और बर्तन भी धो लेना। और ये क्या कपड़े पहने हुए तुमने? मेरे पास वार्डरोब पे बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं यूज नहीं करती। एक काम करती हूँ, मैं वो तुम्हें निकाल के दे देती हूँ, तुम वो यूज कर लेना। इससे अच्छे कपड़े तो हमारी मेड पहनती थी। जी ठीक है। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। उठ गए हो तुम? सुबह हो गई है तुम्हारी? टाइम देख रहे हो? तो सुबह सवेरे उठकर क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पापा चाहते क्या हैं। अच्छी खासी जॉब थी मेरी, छुड़वा दी, और अब ऑफिस भी ले जाने के लिए तैयार नहीं। सोना तो और क्या करूं? तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने अंकल से पूछा कि वो अपने ऑफिस कब लेके जाएंगे? पूछा था मैंने उनसे। तो क्या कहा वो अभी तुम्हें अपने ऑफिस नहीं बुलाएंगे आबिद। क्यों? तुम घर बैठे हो, सारी लग्जरी तुम्हें मुयस्सर है, तुम आखिर और चाहते क्या हो? शैला, मुझे ऑफिस जाना है। ताकि ऑफिस जाके वही रौब जमा सको सब पे जो तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ करता था। यही करना चाहते हो ना तुम? मेरे पापा को ये सब कुछ नहीं पसंद आबिद। शैला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और तुम्हारे पापा की सोच मेरे बारे में इतनी नेगेटिव क्यों है? आबिद, मेरे पापा एक सेल्फ मेड इंसान है। वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं और उनको शॉर्टकट्स लेने वाले लोग बहुत बुरे लगते हैं। तुम अपनी मोहब्बत से उनका दिल जीतने की कोशिश करो, आई एम श्योर वो जल्द मान जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुझे जॉब नहीं देनी थी तो मुझे रिजाइन क्यों करवाया? अजीब कंफ्यूज इंसान है। क्या क्या कहा? आबिद, ये मत भूलो कि तुम मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हो और मैं ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज, अब तुम अपना मूड मत खराब करो। आबिद, तुम मेरी भी तो पोजीशन समझने की कोशिश करो।
पता नहीं ये फासले कब मिटेंगे और पता नहीं कभी मिटेंगे भी या नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा? हाँ, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो तुम। अच्छा जाओ किचन में कुक से कहो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाए, भूख लगी है मुझे। वैसे आबद, मुझे अभी तक तुम्हारी समझ नहीं आई है। पत्ती चीनी कुछ भी तो नहीं है। वो माँ पूछी चाय कहाँ है? चाय की पत्ती, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? होगी यहीं, देख लो इस कैबिनेट में। अच्छा वो मामा और पापा को जो उनके बेडरूम में ही चाय देते ना, और आप ही को लाउंज में देते। अरे सुनो, चीनी चीनी भी बता दो कि कहाँ है। यार यही रखी होगी यहाँ पर, ये देखो ये रखी हुई। हाँ जुबैर, नहीं यार अभी नहीं आ सकता यार। मम्मा तो बता रही थी तुम घर के कामों में बहुत एक्सपर्ट हो। तुमने तो चाय में ही 1 घंटा लगा दिया। और चीनी कहाँ है? चाय में डाल दी। आइंदा ऐसा मत करना, चीनी अलग से रख कर लाना। जी। ये क्या कर लाई हो? जी वो क्या हुआ? पीकर देखो, क्या जहर घोल के लाई है ये? ज्यादा कोई मसला नहीं हुआ है वैसे। हाँ गलती से चीनी की जगह नमक डल गया है। वैसे चाय का कलर और खुशबू लाजवाब है। इधर लाओ, दो इधर। ले जाओ ये सारी चाय और तुम खुद पी लो। बेवकूफ, जरा अक्ल नहीं है तुम्हें? चाय में नमक डाल के लाती हो? क्या नमूने सर पे पाल लिए? अब जाओ यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ। क्या हंसे जा रहे हो? मुंह देखोगे मेरा? जाओ तुम भी। भानु बस कर दो ना, चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं मैं? कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। मुझे टीपू ने कहा था कि उस जार के अंदर चीनी है, तो मैंने डाल दी। मुझे इतनी शर्मिंदगी आज तक नहीं हुई। उससे कभी इस तरीके से बात नहीं की। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई है। सब क्या सोचते होंगे, मैं काम चोर हूँ, मुझे काम नहीं करना, काम से भागती हूँ मैं। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तुम नानी को फोन करो, मैंने घर वापस जाना है। नहीं नहीं भानु ऐसा नहीं करो, नानी परेशान होंगी ना। देखो अगर उन्होंने यहाँ तुम्हें भेजा है तो किसी वजह से भेजा होगा। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश। किचन में कोई काम था तो मुझे बुला लेती। मुझे किचन के सारे काम आते हैं और मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। किचन के सारे काम कर लेते हो? मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। थकते नहीं? पता है जब रात को बिस्तर पर लेटता हूँ तो जोर जोर दुखता है। मैं सोचता हूँ कि मामा आएंगी, मेरे सर पे हाथ फेरेंगी, मुझसे पूछेंगी सुभान थक गए हो? गरम दूध पी के सोना बहुत कमजोर हो गया।
लेकिन ये कहने कोई नहीं आता। यही सोच के सो जाता, लेकिन पता है सुबह मामा की पुकार से मेरी आंख खुलती, कहती है हट हराम, बेगैरत, जिद्दी, अभी तक सो रहा है? उठता है या तेरे बाप को बुला। अब मैं आ गई हूँ ना, तो मैं तुम्हारा सारा काम बांट लूंगी। तुम्हें सुबह जल्दी भी नहीं उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठूंगी और आंटी से पूछ के सारा काम कर दिया करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम जा रही हो। तो अब नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। नानी के पास तो कौशल नानी आ जाएंगी ना, तुम यहाँ अकेले हो, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। ठीक है, अच्छी बात, लेकिन देखो मेरे हर काम में दखल अंदाजी मत करना। मैं ये चाहता हूँ कि मामा मुझसे उतना प्यार करें जितना जीनिया और टीपू से करती हैं। मैं बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ। जाने कैसे